तो नमस्कार। हम लोग के बीच में आज मौजूद हैं पूर्व आईएएस, भारत सरकार के कैबिनेट ऊर्जा सचिव और राष्ट्रीय जनवादी पार्टी क्रांतिकारी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हरिश्चंद्रा जी। सर, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चुनावी माहौल चल रहा है और लोगों को शंका हो रही है कि चुनाव आयोग भी भाजपा के पक्ष में एक चुनाव लड़ रहा है। क्या यह बात सही लग रही है? देखिए, बात मुख्यतः सही है। चुनाव आयोग की मुख्य भूमिका होती है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएगा। किसी के साथ किसी तरह का पक्षपात नहीं करेगा। जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, संविधान में जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार काम करेगा। मौजूदा भारत चुनाव का तो नहीं चुनाव आयोग, बल्कि मोदी जी का एक चुनाव आयोग को कराया गया है, जो निश्चित रूप से संविधान विरोधी है। तो अगर कोई संवैधानिक और स्वायत्त संस्था इस हद पे उतर जाएगी तब तो आम जनता का लोकतंत्र से विश्वास ही उठ जाएगा। ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति देश के लिए होगी। देखिए, खतरनाक स्थिति तो है। इसी तरह से हमारी न्यायपालिका की भी स्थिति है, चुनाव आयोग की भी स्थिति है। बहुत सारे प्रश्न थे। अगर एक पिटीशन लोगों ने दायर किया था कि बैलेट पेपर से, जैसे पुरानी परंपरा के अनुसार पुराने तरीके से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ जो है बैलेट जो ईवीएम मशीन की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की ईजाद किया था, वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात पर इसको पोस्टपोन करना या कहना कि नहीं ईवीएम से ही चुनाव कराएगा। जितना देश के लोगों को खर्चा है, अगर कुछ बैलेट पेपर छपवाने से खर्चा होता है, कम से कम जीवन लोकतंत्र जीवित रहेगा ना। अभी पाकिस्तान में चुनाव बीता और वहाँ एक अधिकारी ने कहा कि हमसे वो काम कराया गया जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक है। 1-1 लाख से हारे हुए उम्मीदवारों को जिताया गया और जो जीत रहे थे उनको हराया गया और किसी तरह से शहबाज शरीफ की सरकार बनाई गई। इसके लिए वो अपने को फांसी देने की मांग कर रहा था। क्या ऐसी स्थिति भारत में भी दिखाई पड़ सकती है? ये तो बहुत सोचने की बात होगी। बिल्कुल ये सही बात है। भारत में भी कमोबेश हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं और ये सरकारी अधिकारियों से, अपने सर्विस के लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो संविधान की व्यवस्था है, किसी भी सरकार के गैर कानूनी आदेश का नहीं पालन करना चाहिए, बल्कि जो संविधान व्यवस्था की गई है, चुनाव के संबंध में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था की है, चुनाव एकदम निष्पक्ष, फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लोगों को दिखाई, एक बहुत प्रचलित कहानी है कि सीरियस वाइफ शुडंट बी चेस्ड बट इट शुड अपीयर टू बी चेस्ड। यानी केवल दिखाई नहीं देना चाहिए कि ईमानदारी से चुनाव हो रहा, बल्कि लोगों को इस बात का एहसास भी, प्रतीत भी होना चाहिए कि चुनाव जो हो रहा है स्वतंत्र रूप से पारदर्शिता के साथ फेयर चुनाव हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो उनसे जवाब मांगा है कि 11 दिन बाद 1,07,00,000 वोट कैसे बढ़ गए, तो वो कह रहे हैं कि और आप 48 घंटे में जवाब क्यों नहीं दे सकते हैं? तो कह रहे हैं कि नहीं, मैं इसके लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हूँ और अगर मैं ऐसा करूँगा 24-48 घंटे में दे दूँगा पूरी फिगर, तो जनता का लोकतंत्र के प्रति सशंकित होना तो हो जाएगा कि जनता शक कर रही है। तो ये उल्टा जवाब दे, जैसे कोई ग्वाला कहे कि मैं पानी इसलिए मिलाता हूँ दूध में कि लोगों का हाजमा ठीक रहे। ये तो इस तरह की बात हो रही है। तो अब आगे देश की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सवाल ये है कि ये बड़ा इलॉजिकल है, इरेशनल जो कहते हैं, ये इरेशनल चुनाव आयोग का जवाब है। चुनाव का इसलिए नहीं कि आप कोई आखिरी छुपा के रखें या कोई मतदाताओं की संख्या चुरा के रखें और उसको पारदर्शिता के लिए इसीलिए किया गया। तो ये जवाब तो बेतुका है, चुनाव आयोग कहता है। चुनाव आयोग के पास सारी आधुनिक उपकरण हो गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, बहुत सारी सूचनाएं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि चुनाव आयोग सूचना नहीं दे सके।
तो ये बिल्कुल सरासर गलत है और सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव आयोग के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये चुनाव आयोग ये नहीं कर सकता कि लोकतंत्र में विश्वास पैदा करने के लिए चुनाव का निष्पक्ष और स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। आपने हमसे बातचीत किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। चलिए।